मुल्क भर में सैलाब से तबाही, अमवात की तादाद 982 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। दूसरे कसीरुल मकासद 054 अल्फा फ्रिगेट की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत। अमेरिका भारत की मुश्तरका फौजी जंगी मशकें, ये तीसरे फरीक की मुदाखलत है, चीन ने खबरदार कर दिया। यूरोप में रूसी गैस का बाइकआउट, मैशियत मुतासर होना शुरू। जेर तामीर महमद डैम भी सैलाब की जद में आ गया। ओपेक ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी का अंदिया दिए जाने के बाद खाम तेल की कीमतों को दोबारा पर लग गए। अजरबैजान ने आर्मीनिया से एक और अहम शहर को आजाद करवा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में जाम हक अफराद की तादाद 982 हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब के बायस 14 जून से अब तक जाम हक होने वालों की तादाद 982 हो चुकी है। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 10 अफराद जाम हक हुए, जबकि सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से पंजाब में गुज़िश्ता रोज 2 अमवात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 113 अफराद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर अब तक 1456 अफराद जख्मी हुए हैं। NDMA का कहना है कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 149 पुलों को नुकसान पहुंचा। बारिशों के बायस अब तक मुल्क भर में 6,82,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा है। 8,25,000 से जायद मवेशी भी सैलाबी रेलों में बह गए। मुल्क भर में 48,931 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरीन में 27,000 से जायद खेमे, 35,000 से जायद तरपाले और 17,000 से जायद कंबल तकसीम किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी दस्तों से मुलाकात करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दूसरे कसीरुल मकासद 054 अल्फा फ्रिगेट की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनक्किद की गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाक बहरिया के लिए 4 054 अल्फा फ्रिगेट की तामीर का मुआहिदा पाकिस्तान और चीन के माबैन जून 2018 में तय पाया। इस तर्ज का पहला जहाज PNS तगरल रवां साल जनवरी में पाक बहरिया के बेड़े का हिस्सा बना, जबकि दूसरा जहाज PNS तैमूर 23 जून 2022 को चीन के शहर शंघाई में कमीशन किया गया। पाकिस्तान वापसी के दौरान PNS तैमूर ने हांगकांग, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका की बंदरगाहों का भी दौरा किया और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के साथ 2 तरफा बहरी मशकों में हिस्सा लिया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने तकरीब से खिताब के दौरान कहा है कि टाइप 054 अल्फा फ्रिगेट कसीरुल मकासद जदीद हथियारों से लैस बहरी जहाज है और आइंदा कई बरसों तक पाक बहरिया का हिस्सा रहेगा। मेहमान खसूसी का कहना था कि इस तरह के मंसूबे दोनों ममालिक के मबैन दरीना ताल्लुकात और गहरे एतमाद का मजहर हैं। जबकि अमीरुल बहर ने खिता बहर हिंद के बदलते हुए जगराफियाई हालात और बढ़ते हुए समंदरी खतरात के तनाजर में एक फाल बहरी कुव्वत की अहमियत पर भी जोर दिया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने भारत और अमेरिका की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुश्तरका फौजी जंगी मशकों को दो तरफा सरहदी मामले पर मुदाखलत करार देते हुए बरहमी का इजहार किया है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरहद के नजदीक भारतीय रियासत उत्तराखंड की बुलंदतरीन चोटियों पर भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास के नाम से 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुश्तरका जंगी फौजी मशकें करेंगे, जिसकी तैयारियां आखिरी मराहल में हैं। क्या है कि भारत और चीन के दरमियान गुज़िश्ता 2 बरस से इस सरहद पर काफ़ी कशीदगी देखी गई है और दोनों जानिब से भारी तादाद में नफरी तैनात और जंगी साजो-सामान नस्ब किए गए हैं। चीन ने मुश्तरका फौजी मशकों पर कहा है कि हमारा इस सरहद पर भारत के साथ कई बरसों से तनाज़े है, जबकि अमेरिका की भारत के साथ इस सरहद पर फौजी जंगी मशकें दो तरफा तनाज़े में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत से ताबीर की जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोप में रूसी गैस में कमी और तवानाई की कीमतों में इजाफे के माशी असरात सामने आना शुरू हो गए। इस हवाले से जो इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा मुतासर हो रही हैं, इनमें खाद बनाने, ज़राई गोश्त और दीगर मसनूआत को फ्रीज करने वाली अशिया शामिल है। इसके अलावा इन मसनूआत को मार्केट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट, अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस, सॉफ्ट ड्रिंक और बियर बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। तवानाई सोर्स की सप्लाई में कमी और इसकी बढ़ती हुई कीमत के बायस नॉर्वे में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी खाद बनाने वाली कंपनी यारा ने अपनी पैदावार 50% तक कम करने का ऐलान कर दिया और इससे कबल बरतानिया और पोलैंड की खाद बनाने वाली कंपनियों ने भी गुज़िश्ता हफ्ते आर्जी तौर पर पैदावार रोकने का ऐलान कर दिया, जिसके बायस यूरोप में ज़राई पैदावार में कमी का शदीद खतरा लाहिक हो गया। पोलैंड की एक बड़ी बियर बनाने वाली कंपनी की तर्जुमान ने ऐलान किया है कि वो भी अपनी पैदावार फौरी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। इस सनत की दूसरी कंपनियां भी इन्हीं खतूत पर सोच रही हैं। दूसरी जानिब नीदरलैंड्स के शहरी दी हैग के मकामी इंतजामिया का कहना है कि वो रूसी गैस के बाइकआउट के यूरोपीय फैसले से आर्जी इस्तिस्ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई और मतबादल नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ज़ेर तमीर महमद डैम भी सैलाब की जद में आ गया। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तमीर महमद डैम के भी सैलाब की जद में आ जाने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से वापडा हुकाम की जानिब से भी तस्दीक की गई है। वापडा तर्जुमान ने कहा है कि ज़ेर तमीर महमद डैम प्रोजेक्ट एरिया में दरिया स्वात में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इंतहाई ऊंचले दर्जे के सैलाब की वजह से दरिया स्वात का पानी ज़ेर ज़मीन महमद डैम की डाइवर्जन टनल्स में दाखिल हो गया। जुमे को अपने एक बयान में तर्जुमान वापडा का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के बायस महमद डैम प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियां मुतासर हुई हैं। दरिया स्वात में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें दोबारा $100 से भी ऊपर चली गई। तफसीलात के मुताबिक ओपेक ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी का अंदिया दिए जाने के बाद खाम तेल की कीमतों को दोबारा पर लग गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 की सतह से नीचे गिर सकती है। ताहम तेल की पैदावार में कमी का अंदिया दिए जाने के बाद बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत दोबारा $100 से भी ऊपर चली गई, जबकि अमरीकी खाम तेल भी अब $93 से ज्यादा की कीमत पर ट्रेड हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अजरबैजान ने आर्मीनिया से एक और अहम शहर को आज़ाद करवा लिया। अजरबैजान की वजारत खारजा के मुताबिक रूसी अमन फौज ने लाचन शहर का कंट्रोल आज़री फौज के हवाले कर दिया। आर्मीनिया का नोकारबाग से मिलने वाली सड़क लाचन शहर से होकर गुजरती है, जिसके बायस ये इंतहाई अहमियत का हामिल था। आज़री हुकाम के मुताबिक शहर का कंट्रोल एक मुआहदे के तहत वापस लिया गया, जबकि सदर अजरबैजान ने लाचन शहर वापस लेने पर कौम को मुबारकबाद दी। याद रहे कि लाचन शहर पर 1994 से आर्मीनिया
काबस था, जबकि 2020 में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के बाद शहर का इंतजाम रूसी अमन फौज के हवाले कर दिया गया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने सैलाब से जानी नुकसान पर पाकिस्तान से अफसोस का इजहार किया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरादर मुल्क पाकिस्तान में तूफान, बारिशों और सैलाब से जानी व माली नुकसान पर अफसोस है। बयान में सैलाब से जाँ बहक अफराद के खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए मजीद कहा गया है कि दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी अरब जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और लापता अफराद की हिफाजत बाजियाबी के लिए दुआगो हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।